हेलो फ्रेंड्स, विंटर सीज़न में टमाटर के पौधे बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। सितंबर अक्टूबर मंथ में ही टमाटर के पौधे बीज से ग्रो कर सकते हैं। पौधे लगाने के 2 से 3 महीना के अंतराल में ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिलते हैं। इस टमाटर के पौधे को मैंने एक छोटे से पौध तैयार कर बड़े ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करी थी। अब यह पौधे बड़े होकर इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिल रहे हैं। इस पौधे को मैंने घर में लाए जाने वाले टमाटर के बीज से ही तैयार करी थी। टमाटर के पौधे में अच्छी फ्रूटिंग पाने के लिए टमाटर के पौधे को फुल सनलाइट में रखें। फुल सनलाइट में ही पौधे अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। टमाटर के पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो इसे सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। इस पौधे को किसी स्टिक के सहारे सपोर्ट दें। टमाटर के पौधे में बहुत सारे ब्रांचेस लेने के लिए टमाटर के पौधे में पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। पौधे जब बड़े हो जाए तो उसे पिंचिंग करें। पिंचिंग करने से पौधे में ढेर सारी शाखाएं होती है और शाखाएं जितनी होंगी उतनी ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिलेंगे। टमाटर के पौधे में शक्कर निकलते रहते हैं जो पौधे की सारी एनर्जी लेते हैं। उस शक्कर को भी समय समय पर निकालते रहना चाहिए। टमाटर के पौधे को बड़े ग्रोइंग बैग में ही लगाएं। पौधे को जितना बड़ा ग्रोइंग बैग देंगे पौधे अपनी जड़ें उतनी ही फैलाएगा। पौधे की जड़ें जितनी फैलेंगी उतनी ही ब्रांचेस और पौधे बड़े होंगे और इसमें ढेर सारे टमाटर देखने को मिलेंगे। इसलिए कोशिश करें टमाटर के पौधे को बड़े ग्रोइंग बैग में ही लगाएं। कुछ टमाटर तो अब पकने भी लगे हैं। गर्मी के आते ही टमाटर पकने लगते हैं। टमाटर के पौधे या तो मिर्च, बैगन इस तरह के वेजिटेबल्स प्लांट्स लगाते हैं तो इसके आसपास में फ्लावरिंग प्लांट ज़रूर लगाएं। फ्लावरिंग प्लांट लगाने से बहुत सारे इंसेक्ट जैसे तितलियां, मधुमक्खी इस तरह के कीट पतंग हमारे बागान में आते रहते हैं, जिससे टमाटर के पौधे में बैठने से पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। किसी भी फ्रूटिंग या वेजिटेबल प्लांट्स में पॉलिनेशन होने से ही फ्रूटिंग देखने को मिलते हैं। इसलिए अपने बागान में जब भी टमाटर, बैगन, मिर्च के पौधे लगाएं, फ्लावरिंग प्लांट ज़रूर लगाएं। टमाटर के पौधे में गोबर की खाद बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र होते हैं। समय समय पर टमाटर के पौधे में गोबर की खाद या तो वर्मी कंपोस्ट डालते रहें। गोबर की खाद डालने से पौधे की पत्तियां ग्रीन रहती हैं। गोबर की खाद में भी नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। टमाटर के पौधे को अच्छी विकास के लिए टमाटर के नीचे की पत्तियों को हटा दें, जिससे पौधे अच्छी ग्रोथ करेंगे और पौधे की जड़ों को अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। पान में लगाए जाने वाले चूना टमाटर के पौधे के लिए संजीवनी का काम करता है। चलिए जानते हैं इसे कैसे यूज़ करें। पान के दुकान में इस तरह की छोटी डिब्बी मिल जाती है या तो पाउच में आती है। यह चूना बुझा हुआ होता है। इस चूने का इस्तेमाल पौधे में किया जा सकता है। एक छोटी डिब्बी एक ग्रोइंग बैग में डालने के लिए पर्याप्त है। यदि चम्मच से नापे तो 1 चम्मच एक गमले के लिए पर्याप्त है। इसमें पानी डालकर अच्छी तरीके से मिला लें। यह फर्टिलाइज़र पौधे में डालने के लिए तैयार है। कई बार हमारे घर में चूने का इस्तेमाल वॉल की पेंटिंग के लिए की जाती है। इस चूने का भी इस्तेमाल पौधे में कर सकते हैं। इसे कैसे करें जानें। इसके लिए 1 चम्मच चूना ले लें। इस चूना को डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें। इस चूने में पानी डालकर 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दें। 2 से 3 दिन के बाद यह चूना पौधे में डालने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। यह चूना, बुझा हुआ चूना पौधे के लिए संजीवनी का काम करता है। इस चूने के पानी में यदि 1 चम्मच राख मिला दिया जाए तो यह और शक्तिशाली फर्टिलाइज़र बन जाते हैं।
राख में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, सल्फर जैसे तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इस तरीके से 2 तरीके से फर्टिलाइज़र चूने से तैयार कर सकते हैं। पान की दुकान में पाए जाने वाले चूने को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर में किए जाने वाले चूने का इस्तेमाल 2 से 3 दिन चूना को भिंगा कर रखने के बाद ही करें। इस चूने का पानी पौधे की जड़ से थोड़ी दूर हट कर करें। इस चूने का उपयोग से मिट्टी का पीएच मान बैलेंस में रहता है। लंबे समय तक मिट्टी की उपजाऊ बनी रहती है। चूने और राख को मिलाकर यदि पौधे की जड़ में डालते हैं तो यह फर्टिलाइज़र और भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। चूने के उपयोग से मिट्टी में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ती है। चूना के प्रयोग से मिट्टी के सभी हानिकारक कीटाणु पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। चूना कीटनाशक का भी कार्य करता है। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पौधे की जड़ों में वृद्धि और कई बार टमाटर सड़ जाते हैं। इसका मुख्य कारण है पौधे में कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी चूने से पूरी की जा सकती है। फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट को कैल्शियम और पोटेशियम की बहुत ही आवश्यकता होती है। राख और चूने के इस्तेमाल से पौधे को कैल्शियम और पोटास की अच्छी मात्रा मिलती है, जिससे पौधे अच्छी तरीके से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं और फ्रूटिंग की संख्या भी बड़ी होती है। इस चूने और राख का पानी 1 महीना के अंतराल में फिर से कर सकते हैं। जब पौधे में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होते हैं तो पानी की मात्रा कम कर देनी चाहिए। पानी कम कर देने का मतलब यह नहीं कि पौधे की जड़ों में बिल्कुल ही पानी ना दें। 1 से 2 इंच मिट्टी सूख जाए तो पौधे की जड़ में पानी डालें। टमाटर के पौधे की पत्तियों में कई बार लीफ कर्ल की समस्या आ जाती है। इस समस्या का निदान राख के छिड़काव से कर सकते हैं। राख के छिड़काव से पत्तियां काफ़ी स्वस्थ रहती है, इसलिए 25-30 दिन के अंतराल में इसकी पत्तियों पर राख का छिड़काव करें। पत्तियां स्वस्थ रहेंगी तभी पौधे अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।